मटेरा थाना क्षेत्र में हरे सागवान के पेड़ों पर ठेकेदार चला रहे हैं आरा। वन विभाग व थाना बना अनजान। जी आपको बता दें कि मटेरा थाना क्षेत्र के धनौली गांव के पास फिर एक बार हरे भरे पेड़ों पर आरा चल रहा है। ये मामला मटेरा थाना क्षेत्र का है, जहां ठेकेदारों द्वारा हरे सागवान के पेड़ों पर आरा चला रहे हैं। रातों रात 30 सागवान के पेड़ों को काट दिया गया और ट्रक लगाकर लोड भी कर रहे थे। इस संबंध में जब वन विभाग व थाना पर दूरभाष के जरिए पता करने पर पता चला कि उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, जबकि तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ट्रक लोडिंग करते समय ट्रक फंस गया और ठेकेदार दीनानाथ मिश्रा व वर्कर द्वारा निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये कहां संभव है कि ठेकेदार के द्वारा मेन रोड पर हरे सागवान के पेड़ काट कर लोड करके ले जाया जा रहा है और पुलिस व वन विभाग को सूचना तक नहीं। ये सोचने वाली बात है। लड्डन खान, बहराइच की खास रिपोर्ट। नगर शांति समिति की आगामी त्योहार को लेकर हुई बैठक। आरिफ खान। सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 15/4/2022 को थाना कोतवाली नगर में सर्वसम्मानित लोगों को बुलाकर थाना प्रभारी श्री हृदय नारायण सिंह ने आने वाली 17/4/2022 को श्री बालाजी की शोभा यात्रा के विषय में सुझाव लिए, जिसमें शोभा यात्रा के संचालनों पंडित वासुदेव शर्मा जी व विनय जिंदल जी ने गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने के लिए कहा कि शोभा यात्रा को जुमा मस्जिद की नमाज और तरावीह से पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आरिफ खान व अब्दुल हफीज मौलाना फरीद ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा के चौक फुआरे पर स्वागत किया जाएगा और सबकी सुझाव सुनकर कोतवाल साहब ने पुलिस की अच्छी व्यवस्था होने का आश्वासन दिया। मीटिंग में शामिल रहे शोभा यात्रा के संचालक पंडित वासुदेव शर्मा, विनय जिंदल, मान सिंह जैन, पार्षद व आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज व मौलाना फरीद, मजाहिरी माजिद खान और खलीफा नईम, सुहेल अहमद, भाई इफ्तिखार आदि लोग मौजूद रहे। ताबिश कुरैशी, फैजान की रिपोर्ट। पहले मैं बालाजी की आपको शोभा यात्रा की और बालाजी की आपको जो है वो शुभकामनाएं पेश करता हूं। और जैसे हमारे मौलवी फरीद साहब ने एक परंपरा चला रखी है एक भाईचारे की, और आप आइए जामा मस्जिद चौक फुआरे पर शोभा यात्रा लेकर आपका फूल माला से स्वागत करेंगे, जैसे पहले भी हम लोगों ने करा है, और गंगा जमुना तहजीब को हम बढ़ावा देंगे। और मैं अपने कोतवाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछली जो शोभा यात्रा निकली है श्री राम जी की, बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था करी है और हम लोग सब मिलकर उनका भी स्वागत किया है। और उनका बड़प्पन ये रहा है कि उन्होंने भी नमाज से पहले तरावी से पहले निकालकर अपना हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि हमारी शोभा यात्रा भी शान से निकले और तरावी भी बढ़िया हो और सहारनपुर का नाम ऊंचा हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार। हमको सबको पगड़ी पहनाते हैं, पट्टे एक बड़ा मिठाई आशीर्वाद लेते हैं आपका। कल बहुत ज्यादा मतलब परसों रामनवमी को भी देखा मैंने भाई साहब को, मतलब पूरी मुस्तैदी से पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा की और भाई रहना मतलब मैंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का विषय उतना 2-3 बैठ 2 भाई सब आप बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है आपका, बहुत बढ़िया। आप बताइए बात है 5:30 बजे भी जाना है, 5:30 बजे नमाज है, पौने 6 एक वो भी है। आप आओगे वो तो इससे साइन कर दो अपने। एक काम ये करो, उसमें 6 साल जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी सुनो। एक टाइमिंग का मैंने भाई साहब को लिख के दे देंगे। मैं घंटे के साथ आके रहूंगा, वहीं बैठ जाऊंगा मेरे पास, आपके पास। आपको थोड़ा सा वो बस इन्होंने 6:45 बजे, 6:45, 7:15 दिमाग सवार पौने 6 वाली पे तो पौने 6 अब हम उसी से तो पहुंचेंगे। हम पौने 6 के बाद ही से निकाल देंगे। वो तो 5 मिनट लगेंगे, वो 1 घंटा है बस जो भी पौने 6 है। बहुत अच्छी। वो तो 50 पे 51 पे नमाज 6 मिनट में नमाज होता है। उसमें तो आप के लिए उस वक्त तो आ गई। अरे चाय कहाँ रही तुम्हारी?
तो कुछ लोग तो देखेंगे केवल रामनवमी की इतनी बढ़िया से नकद ले लेंगे, हैं? नकद ले लेना। हाँ ये भी बात है। आप लोग तो जब इतना प्यार मिल गया भाई साहब से मानिए क्या आपको इतना प्यार मिल गया, इतनी अच्छी बात मिली आपसे। ये इस्तेमाल भाई साहब वहाँ मुहर्रम के उस पर अभी आप रहेंगे मुहर्रम पे एक वो हो गई कि यहाँ समझदार में शिया और सुन्नी में थोड़ा सा तो ना इसे जिम्मेदारी दे दें हम तब से वहाँ कुछ भी नहीं मतलब अजी बड़ों की दुआएं हैं भाई साहब। कुछ लोग होते हैं प्यार से ना तो आपके मन में झगड़ा ना मेरे मन में, लेकिन कुछ लोग होते हैं बच्चों अपना बस उनकी चलती रहना। वो हिंदू में भी और मुसलमान में भी सब में। हमारे जाफर नवाज में इतना प्यार है भाई साहब, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, भाई साहब जब इतना पहले प्यार है हमारे मोहल्ले में। पहले जब पहली दफा झगड़ा हुआ तो ज्यादा जब आग लगी तो टीवी में उस समय उसी दिन टीवी पे चल रहा था कि सहारनपुर जो है गंगा यमुना की तहजीब है चल रहा और यहाँ दूरदर्शन पे सहारनपुर की चल रहा है। पुलिस गश्त करती रही और चोर चोरी कर ले गए। बीच बाजार स्थित तमेरे की दुकान को तीसरी बार चोरों ने बनाया अपना निशाना। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पालतू जानवर भैंस बकरियां चोरी तो कहीं घरों में चोरी और दुकानों की चोरी। इसी के चलते बरुआ सागर थाने में से कुछ कदम की दूरी पर स्थित रघुनाथ मंदिर के पास से एक तमेरे की दुकान में तीसरी बार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें पहले भी इस दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी है। बीती रात चोरों ने दुकान में चोरी को अंजाम दिया और 15,000 से 20,000 तक की पीतल और स्टील के बर्तन उठा ले गए। चोरी की बात सुनकर पूरे बाजार में हलचल मच गई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी सूचना बरुआ सागर थाने में दी गई। जानकारी मिलते ही बरुआ सागर थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे, कस्बा इंचार्ज पवन जायसवाल पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की, पर अभी तक चोर की शिनाख्त नहीं हो पाई। थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर चोरों को पकड़ लिया जाएगा। नीरज कुशवाहा की रिपोर्ट। माह रमजान और दूसरे जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद आरिफ खान। सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 15/4/2022 को माह रमजान का दूसरा जुम्मा जामा मस्जिद में 1 बजे खुतबा होने के बाद जनाब कारी अरशद गोरा साहब ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद दीस और मुल्क की आफियत और खुशहाली व रोजा व नमाज की कबूलियत की दुआ कराई, जिसमें हजारों रोजदार व नमाजियों ने आमीन कहा। खिदमत में शामिल रहे आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज व मौलाना फरीद मजाहिरी, माजिद खान, मूसा अली, खलीफा गुफरान, खलीफा नईम, अशोक मालिक, सुहेल अहमद आदि लोग मौजूद रहे। मौलाना फरीद व आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने पुलिस की अच्छी व्यवस्था होने पर शुक्रिया अदा किया। ताबिज कुरैशी, फैजान की रिपोर्ट। हमारे शहर सहारनपुर की जमा मस्जिद के इमाम अली जनाब कारी अरशद साहब, जैसे कि आज दूसरा जुमा है कारी साहब और इंतज़ाम भी बड़ा अच्छा है, तो उसके बारे में आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है और अल्लाह के फज़ल करम से बड़े अमन और सुकून के साथ शुरुआत हुई है और पूरा भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अमन व अमान के साथ ही होगा और सभी का इसमें माशाअल्लाह बहुत ही सहयोग और मदद रही है। दुआ है कि जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको तरक्की अता फरमाए। खास खबर की तरफ। रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज ग्राम पंचायत पूरे नजरी मजरे कूड़ा चक सगुनपुर गांव के जगन्नाथ गुप्ता का मामला प्रकाश में आया। उनकी पुश्तैनी जमीन जो नक्शे में पूरी तरीके से दर्ज है, उनका कहना है हमारी जमीन पर कुछ अवैध गुंडा माफिया और भूमि अधिग्रहण और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने कब्जे का निशाना बनाया और अब भूमाफियाओं की तरफ से जगन्नाथ गुप्ता को लगातार परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है डलमऊ तहसील में हमने कई बार एसडीएम को एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना दी, लेकिन लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार की मिलीभगत के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जगन्नाथ गुप्ता दर दर न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, जो कि इस जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन भूमाफिया अपनी जमीन बताकर अवैध कब्जा करने की लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं।
ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर अनसुना कर देते हैं। ऐसी हालत में वह माफियाओं पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके जगन्नाथ गुप्ता को उनकी जमीन वापस दिलवाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार सभी प्रशासनिक अधिकारियों इन सब की लापरवाही के चलते अवैध कब्जा, घुसखोरी और कई अन्य मामलों में आगे दिखाई देते हैं। कानूनी प्रक्रिया और लिखा पढ़ी के माध्यम से उनके अंदर कानून व्यवस्था लचीलापन भी दिखता है। जगन्नाथ गुप्ता का कहना है, हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि हमारी जमीन भूमाफियाओं से छुटकारा दिलाने का काम करें और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। न्यूज़ 11 टीवी से आलम कादरी की रिपोर्ट। सर, हमारा नाम जगन्नाथ गुप्ता जी, पूरे नजरी मजरे कोल्हाचक सुबनपुर जी, तहसील डलमऊ, थाना गदागंज, जिला रायबरेली जी। आपको क्या समस्या है? समस्या जो हमारी ये है कि सर मेरी पैतृक ज़मीन है बुजुर्गों की, और उसमें जो है हम बरसों से 100 साल से 200 वर्षों से कब्जा किए हैं, और चकबंदी भी हमारा चक कटा है, जिसमें कि जो है अपनी जगह हम मौजूद हैं। हमारा खेत रकबा जितना है हमारी नाप के अंदर हम पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, समझते हैं, लेकिन यहाँ दलाल लोग जो है तहसील के अधिकारी लोग, जिसमें कि 2 अधिकारी ज़्यादा उतारू हैं घूसखोरी में। एक है ब्रजेश कानून को राजस्व विभाग, दूसरा लेखपाल वीरेंद्र यादव है। तो यहाँ जो है बगल में मुसलमानों की बाग थी, तो उसकी जो है हिस्सा कसी नहीं हुई, उसमें 16 हिस्सेदारी हैं। किसी का 4 आना, किसी के 1 आना, किसी का 2 आना आता है, लेकिन मनमाने ढंग से मुसलमानों ने भूमाफियों के हाथ बेचा है, जिसमें भूमाफिया ज़्यादा एक मन्नूलाल यादव है कुंडपुर का, और दूसरा जो है हमारे गांव का नजरीपुरवा का इसी जगह पत्ते का दिलीप कुमार यादव है। मुसलमानों ने जो है चौहद्दी जो है हमारे खेत पे दिखा करके गुंडई से और पूरे समूह को बिरादर को ले करके हमको धमकाते हैं, मार डालने की जो है योजना बनाते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जबकि हमारा सब मौके में मंदिर है, शीतला माता का कुआं है, और कुआं नक्शे में भी है, लेकिन नक्शे में कोई केमिकल डाल करके वीरेंद्र यादव ने उसको खो डाला है, और हर तरह से मेरी ज़मीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं सही बात कह रहा हूँ कि मेरा खेत है, मेरी नाप के अंदर है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमसे घूस मांगते हैं, लेकिन मैं घूस देने से इनकार करता हूँ और नहीं दे पाऊँगा। और ये भूमाफिया लोग जो है पैसा दे दे करके मुझे परेशान करते हैं और हमें मकान नहीं